कुतुब मीनार के अंदर गिर के कैसे हो गई अचानक से 45 बच्चों की मौत। हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया था आज से 43 साल पहले इस गेट पे। और ये वो खंबा है जिसको बताया जाता है कि 1600 साल से भी ज्यादा या पुराना है और इस पे आज तक जंग नहीं लगा। और जितने जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूँ इस टाइम कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में और ये जो मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हो ये अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे इसका ये नाम रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि वो कुतुब मीनार से भी बड़ी एक और मीनार बनाना चाहते थे। ये यहाँ से स्टेयर्स बनाई गई थी, इसमें अंदर जाने के लिए वो इसका दरवाजा है, इसके अंदर स्पेस भी है और अंदर सीढ़ियां भी बनाई जा रही थी ताकि ऊपर आराम से जाया जा सके। फिर अचानक से अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। फिर जो लोग इसमें काम कर रहे थे, जो अधिकारी इसको बनवा रहे थे, उन्होंने इस काम को यहीं पर रोक दिया। अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि इस मीनार को वो कुतुब मीनार से भी ऊंची बनवाएगा, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो गई और उसका यह सपना पूरा ना हो सका। यह है मेरे पीछे की तरफ कुतुब मीनार और इसके ठीक सामने यह कुआं है। ये वही कुआं है, इसी कुएं का पानी इस पूरे एरिया में सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुएं हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर की तरफ आया तो देखा इसको जाल लगा के बंद कर रखा है ताकि इसमें कोई बच्चा गिर ना जाए या कोई इसमें जानबूझ के ना कूद जाए। कुएं के अंदर अब पानी तो नहीं है और ये यहाँ से देख सकते हो कुतुब मीनार कुछ इस तरह का दिखाई देता है और अलाई मीनार कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और उधर की तरफ वो है इल्तुतमिश का मकबरा। जैसे ही मैं यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ आया तो मुझे ये दीवार दिखाई दी। ये दीवार ऊपर से टूटी हुई है और इस पे अरबी में कुछ लिखा हुआ भी है। इस पे कुरान लिखी हुई है, कुरान की आयतें लिखी हुई है। और ये जो दीवार है ना काफी ऊंची इसकी हाइट है, ऊपर से एक दूसरे से मिलती थी, यानी कि दरनुमा ये दीवार थी। और ये दीवार यहाँ से लेके उधर तक जाती थी इसके दूसरी साइड में। और ये जो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हो ये इल्तुतमिश का मकबरा, यानी कि इल्तुतमिश की जो टोम्ब है वो इसी के अंदर है। और ये देख सकते हो सामने की तरफ है इल्तुतमिश की टोम्ब। और ये जो मकबरा है इसकी जो छत है वो खुली है और इसकी जो दीवार है, दीवार पे इस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, डिजाइनिंग भी कर रखी है। इस मकबरे की भी अपनी एक कहानी है। ये देख सकते हो यहाँ पे ना कुरान की आयतें लिखी हुई है। और ये इसका फ्रंट है, ये देख सकते हो फ्रंट पे ये पाइप लगा के बंद कर दिया इसको यहाँ से, नहीं तो पहले ये नहीं था। और इधर की तरफ भी जा सकते थे। ये देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये इसका बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है फ्रंट का, ये व्हाइट कलर से, व्हाइट पत्थर से बनाया गया था। और ये है इल्तुतमिश की टोम्ब। ये टोम्ब इतनी ऊंची क्यों बनाई गई थी, इसके पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी जो इसको इस तरह का रूप दिया गया, इस तरह का डिजाइन इसको दिया गया, इसकी कोई जानकारी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी। और दोस्तों ये जगह देखिए, क्या इस जगह को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा? अगर याद आ रहा है तो बताओ। ये देखिए दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे आमिर खान की फना मूवी की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पर उनके गाने के कई सारे क्लिप लिए गए थे। इस गाने की आवाज मैंने इसलिए बंद कर दी, नहीं तो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा और मेरा पूरा वीडियो खराब हो जाएगा, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आमिर खान की फना फिल्म की शूटिंग के बाद ये जगह काफी फेमस हो गई थी। दूर दूर से लोग यहाँ पे इस जगह को देखने के लिए आने लगे थे। यहाँ पर और भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो दोस्तों ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये देख सकते हो जैसे ये दर है, ये पूरी की पूरी दीवार ऐसी ही थी, इसी तरह के दर थे यहाँ से वहां तक। अब ये ऊपर से थोड़ी थोड़ी टूट भी गई है, इसके जो दर थे ऊपर से टूट गए हैं, एक दर इसमें ठीक ठाक हालत में है। ये जगह 827 साल पहले बनाई गई थी। और उधर की तरफ है दोस्तों खिलजी का मदरसा। चलिए तो अब उधर चलते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये है खिलजी मदरसा, यहाँ पे लिखा हुआ है, उधर है खिलजी मदरसा। और यहाँ पर ये दवा खाना भी था दोस्तों। यहाँ पे ना बच्चे पढ़ाई करते थे, ये कमरे थे उनके रहने के, और यहाँ पे दवाई बनानी भी सिखाई जाती थी। ये देख सकते हो ये क्लासरूम थे और इन्हीं के अंदर पढ़ाई भी होती थी, दवाइयाँ भी बनानी सिखाई जाती थी। आयुर्वेदिक की दवाई यहाँ पे बनती थी। और 800 साल से भी ज्यादा इन कमरों को बने हुए हो चुके हैं और आज भी ये ठीक ठाक हालत में है। चलिए तो मैं अंदर से एक कमरा देखता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, अंदर आके कुछ इस तरह का है ये। और कितनी गर्मी हो लेकिन इसके अंदर गर्मी नहीं लगेगी, इसके अंदर ठंड लगेगी। मुझे इसके अंदर अब भी ठंड का एहसास हो रहा है, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ये पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ है और लोगों ने ना यहाँ पे गंदगी फैला रखी है जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। और जैसे इसके बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ, ये इधर की तरफ वो जगह है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की टोम्ब है। अलाउद्दीन खिलजी को मरने के बाद इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर दफनाया गया था। ये साइड में है बिल्कुल लास्ट में कुतुब कॉम्प्लेक्स के, और इसके बारे में जो है ना बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जैसे ही मैं इसके अंदर आया तो सामने की तरफ ये दिखाई देती है अलाउद्दीन खिलजी की टोम्ब। टोम्ब जो है ना काफी लंबी है, काफी चौड़ी है, ऊपर से ये एरिया खुला भी है। तो यहाँ पर दफन है अलाउद्दीन खिलजी, ये उनकी टोम्ब है। और यहाँ पे किसी और की टोम्ब नहीं है, अकेली टोम्ब है इनकी। इसका जो साइज है काफी बड़ा है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। जब नए नए लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि ये क्या है, तो कोई इसके ऊपर बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए, कोई खड़ा हो जाता है इसके ऊपर चढ़ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ये एक ऐसा नाम है जिस नाम को सुनते ही आज भी वाद विवाद होते रहते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं आखिर 45 बच्चों की मौत कैसे हो गई थी कुतुब मीनार के अंदर। दोस्तों कुतुब मीनार का जो ये एरिया है ये काफी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है दिल्ली का, और यहाँ पे घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते रहते हैं। तो घटना है 4 दिसंबर 1981 की। उस दिन भी यहाँ पे बहुत लोग घूमने के लिए आए हुए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे थे स्कूल के। पहले कुतुब मीनार का जो गेट है वो खुला होता था, तो इसमें अंदर जाना अलाउ हुआ करता था। पहले लोग अंदर भी जाते थे घूमने। तो वो जो स्कूली बच्चे थे वो भी इसके अंदर घुस गए और बड़े आदमी भी इनके साथ में अंदर चले गए इसको अंदर से देखने के लिए, इसके ऊपर चढ़ के बाहर का नजारा देखने के लिए।
और इसमें अंदर जाने का जो गेट है ना वो उधर की तरफ है, तो वहां चलता हूँ और वहां से वो गेट भी आपको दिखाता हूँ। वो गेट तो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रखा है, ताला उस पर लगा रखा है। तो ये है कुतुब मीनार में अंदर जाने का गेट, जिसपे अब हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा हुआ है। 4 दिसंबर 1981 को इस पर ताला लगाया गया था। वो जो बच्चे इसके अंदर गए हुए थे उनके साथ में बड़े आदमी भी थे, तो जब वो जा रहे थे ना तो इसके अंदर एक लाइट जली हुई थी या कोई बल्ब था या रोशनी का जो इंतजाम था वो कर रखा था, मतलब कहने का ये है। अचानक से वो लाइट बंद हो गई, वो बल्ब बंद हो गया, इसके अंदर पूरे के अंदर अंधेरा छा गया। तो जो बच्चे इसके अंदर गए हुए थे, जो लोग इसके अंदर गए हुए थे ना, वो घबरा गए अचानक से और इसके अंदर भगदड़ मच गई। इसकी सीढ़ियां छोटी है तो एक दूसरे के ऊपर सब गिरने लगे और इस भगदड़ में 43 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मरने वाले सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे थे। उसी तारीख में इसका गेट हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। और इसके साथ में ये दरवाजा है जिसका नाम है अलाई दरवाजा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे इस दरवाजे का नाम अलाई दरवाजा रखा गया था। इस दरवाजे की जो हाइट है वो काफी ऊंची हाइट है, काफी बड़ा ये दरवाजा है। इसमें 4 दर है अंदर आने जाने के लिए। जितने लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं इस दरवाजे में बैठ के वो थोड़ी देर रेस्ट जरूर करते हैं। ये दरवाजा निकलता है पार्क की तरफ, वहीं से मैंने एंट्री करी थी और ये दरवाजा भी पार्क की तरफ ही निकलता है। उधर बहुत बड़ा पार्क है और इसका जो तीसरा गेट है ये वाला गेट, ये निकलता है एग्जिट गेट की तरफ, यानी कि यहाँ से बाहर जाके एग्जिट भी हो सकते हैं। और ये वो जगह है जिसके पास सबसे ज्यादा एरिया है कुतुब कॉम्प्लेक्स का। इसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए तो इसका नाम पढ़ते हैं। इसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यानी कि ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है। चलिए तो दोस्तों अब इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये है इसमें अंदर आने का गेट और अंदर आते ही इसमें कुछ इस तरह का नजारा दिखाई देता है। और इस एरिया को अगर कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत कुछ बनाता है तो वो ये पिलर है। इन पिलर की वजह से ये काफी खूबसूरत दिखाई देता है। ये जो पिलर है ना, इसके अंदर 3 साइड में ये इस तरह के पिलर लगे हुए हैं। दोस्तों ये वही पिलर है, इन्हीं पिलर की वजह से ये एरिया काफी विवादों में भी रहा है। और ये है इसका सहन, और इसके सहन में एक ये पिलर लगा हुआ है जो लोहे का पिलर है और ये पिलर करीब 1600 साल पुराना है। पिलर के बारे में यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इंग्लिश में और उधर की तरफ हिंदी में लिखी हुई है। दोस्तों कहा जाता है कि ये पिलर करीब 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस पर कभी आज तक जंग नहीं लगा और ये जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर भी है। दोस्तों ये जो पहले के राजा महाराजा था ये टाइम कैसे देखते थे, चलिए तो मैं आपको वो घड़ी दिखाता हूँ। ये वो घड़ी है जिससे 100 साल पहले तक भी टाइम देखा जाता था। ये देखिए इस घड़ी के ऊपर जो है ना एक ये प्लेट लगी हुई है और यहाँ पर ये इस पत्थर पे लकीरें बना रखी है। कोई छोटी लकीर है, फिर बड़ी लकीर है, फिर छोटी लकीर है। जब इस पर धूप पड़ती थी तो इस प्लेट की जो परछाई है वो इन लाइनों पर पड़ती थी, उसके हिसाब से टाइम नापा जाता था कि अब क्या टाइम हो रहा है। अब से करीब 100 साल पहले तक ऐसी ही घड़ियों में टाइम देखा जाता था। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल एग्जिट गेट के पास में ये घड़ी लगी हुई है। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा छोटा सा कार्यक्रम। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट जरूर करें।